इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं टीम लीज सर्विस लिमिटेड के फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती और NITS यानी नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के फाउंडर प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा। हरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका, और ऋतुपर्णा जी आपका भी बहुत स्वागत है। हरप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, और क्या इंसाइट्स हैं सर? ज्यादातर चीजें तो हमने बताने की कोशिश की आपकी रिपोर्ट की, और क्या कुछ इंसाइट्स हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिन पर और फोकस करने की जरूरत है? दीपक जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। एक ट्रेंड चला आ रहा है कोविड के बाद से। हायरिंग काफी ज्यादा थी कोविड के टाइम में, और उसके बाद में एक स्लो डाउन जो हमने देखा हायरिंग में। फिर उसके बाद में कैंपस रिक्रूट्स जो हैं उनकी कंप्लेंट हमें शुरू हुई आना 2021 में। तो ये 2022 से तो बढ़ गया, लेकिन 2021 के भी अभी भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको विप्रो ने ऑफर लेटर दिए और ज्वाइनिंग नहीं दी। और उसके बाद जब हम लोगों ने नियमित रूप से लेबर मिनिस्ट्री के साथ में बातचीत की, और एक मीटिंग हुई थी हमारी लेबर मिनिस्ट्री के साथ में, भूपेंद्र यादव जी के पास भी हमने ये संदेश पहुंचाया था। वर्बली भी उनसे मैंने डिस्कशन किया था कि सर, अगर कंपनीज ऑन बोर्ड नहीं कर सकती हैं कैंडिडेट्स को, तो उनको ऑफर लेटर ना प्रदान किया जाए। क्योंकि एक वो फॉल्स होप के अंदर एम्प्लॉयज बैठे रहते हैं, वो अपने मतलब जानने पहचान वालों को या फिर रिश्तेदारों को, घर में सभी सदस्यों को वो बता देते हैं कि मुझे इस बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर हुई है और मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है। उसके कारण क्या होता है कि वो दूसरी कंपनियों के जो उनको ऑफर मिलते हैं उनको वो ठुकराते चले जाते हैं। हमारी तरफ से भी, यूनियन की तरफ से भी, हमने एम्प्लॉयज को और जो ये वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यही सलाह दी है कि अगर आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब कीजिए, इसके बजाय कि 2-2 3-3 साल वेट करें। इससे अच्छा है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अब दूसरा ये आता है कि ये क्यों डिले हो रहा है। हर चीज को ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर मतलब उसका बहाना बना देना या एक एक्सक्यूज ले लेना कि दूसरे देशों में या यूरोपियन कंट्रीज में मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, वहां पर स्पेंडिंग कम है, तो हमारे पास में कैपेबिलिटी नहीं है या फिर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दूसरी और अगर हम ध्यान करें कि जो इन कंपनीज के सीईओ हैं, विप्रो के सीईओ थे या फिर इन्फोसिस के सलील पारक हैं, उनका तो पैकेज कभी कम नहीं हुआ। 10% हाइक के साथ में 66 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं। 66 करोड़ रुपए का उनको लास्ट ईयर पैकेज मिला है। तो सलील पारेख जी के पास में जब इन्फोसिस के पास में इतना पैसा है कि सीईओ को 10% हाइक दे सकते हैं, तो फिर इन जो फ्रेशर्स को उन्होंने ऑफर लेटर दी है, तो फिर इसको ऑनर क्यों नहीं किया जा रहा है? यही कंप्लेंट लेकर हम अब की बार भी लेबर मिनिस्ट्री के पास में पहुंचे थे। और इन्फोसिस का मैटर लेकर जब हम पहुंचे, तो जब ये मीडिया में बात आई और मीडिया का हमें सपोर्ट मिला, तो दूसरी कंपनीज में आज हम बात कर रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा फ्रेशर हैं। मुझे आज ही के डेट में सुबह से लेकर अब तक 1150 ईमेल्स आ चुके हैं DXC टेक्नोलॉजी करके कंपनी के। तो ये एक कंपनी का नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम बन चुका है अभी। और एम्प्लॉयज को सिर्फ अटका देना और उनको रोक के रखना कि ये दूसरी कंपनी ना ज्वाइन करें, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आर्टिकल 21 का राइट टू लाइवलीहुड का उनके ऊपर अफेक्ट होता है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही कि एम्प्लॉयज को ऑफर लेटर दे देना, ज्वाइनिंग लेटर दे देना, लेकिन ज्वाइन ना कराना, मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है। एम्प्लॉय भी उस जगह फंस जाता है आके कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े ऑफर्स हैं, लेकिन वो ऑफर सिर्फ कागज पर हैं, ऑन ग्राउंड नहीं उतर पा रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। बड़ा ही विचित्र स्थिति है।